चौधरी, कुमारी संध्या, रणजीत सिंह सुरजेवाला, सभी नेताओं की ये ठीक है। बहुत ही मैडम किरण चौधरी जी, लखनऊ में इतना जबरदस्त उत्साह है, आपको देखकर पूरा क्षेत्र चक्कर हो गया जी। धन्यवाद आप सबका। बहुत ही सम्मानित मेरी छोटी बहन, कांग्रेस पार्टी की प्रभारी, उत्तराखंड की जो है प्रभारी, हमारी पूर्व मंत्री रही हुई केंद्र की, हरियाणा प्रदेश का जिन्होंने संचालन करा है, हमारी अध्यक्षा रही हैं, और बहुत ही कर्मठ और जोरदार तेजदार जो नेता है मेरी छोटी बहन कुमारी शैलजा जी, मेरे भाई राष्ट्र के जो आज पूरे राष्ट्र में जो है जिनको अच्छी तरह से सब जानते हैं, हमारे प्रभारी कांग्रेस पार्टी के अलग अलग पदों के ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेवारी संभालने वाले राष्ट्र के नेता, और आज के दिन आपने देखा कर्नाटका की जो जोरदार जीत हासिल करवा के लाए, और मेरे साथ मंत्री बहुत ही जबरदस्त मंत्री रहे हुए हैं। 10 साल हमने इकट्ठा काम किया। मेरे भाई रणदीप सुरजेवाला जी, आपकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी जी, यहाँ पर हमारे पास आए हुए हमारे पूर्व मंत्री, और आप सब जानते हैं उनको अच्छी तरह से, हमारे होम मिनिस्टर रह चुके हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के बहुत ही निकटतम दोस्तों में से जाने जाते थे। हमारे सुभाष बत्रा जी हमारे साथ आए हुए, यहाँ पर ऊपर नहीं चढ़े क्योंकि ये जो है जो ऊपर का जो ये मंच है ये ज्यादा लोगों को नहीं भेंट ले सकता, लेकिन एमएलए साहिबान हमारे साथ आए हुए हैं, गोगी जी, हमारी बहनें, हमारी एमएलए साहिबान जो यहाँ आई हैं, हमारे पूर्व एमएलए साहिबान धीरा जी, और पता नहीं अंदर जो है सारे के सारे जो पूर्व हमारे एमएलए साहिबान और एमएलए पूर्व हमारे जो बैठे हैं वो सारे, और यहाँ आए हुए बहुत ही प्यारे, मैं तो कहूंगी मेरे दिल के, मेरे खून, आप लोग मेरे अपने, ये मेरा घर है, और भाई थारे बिना मेरा भी कि मैं काम चाले कोनी, याद रखियो। तुम हो वो जिम्मेदारी का निर्वाह मैं करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप लोग जानते हैं कि बहुत समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है। आप लोग अच्छी तरह से अवगत हैं इस बात के कि आपके हकों की लड़ाई के लिए किसी के साथ भी अगर भिड़ना हो वो मुझे मंजूर है, और इसी कारण यही बात लेकर हम तीन जो हैं, हमारे बड़े नेता कुमारी शैलजा जी, हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला जी और मैं, हमने ये ठाना कि पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर हम जाएंगे और एक अलग जगाएंगे लोगों के अंदर, लोगों को समझाएंगे कि आज 10 साल पूरे हो गए हैं बीजेपी के, और हालात जो हैं वो बद से बदतर हो गए। आज क्या हालात हैं, मुझे दुख होता है जब ये बात कही गई थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी। आज 10 साल पूरे हो गए, इतनी सारी लंबित नौकरियां जो हैं, 5-6 लाख नौकरियां हरियाणा के अंदर लंबित हैं, लेकिन वो पूरी नहीं करी। और जो मोदी जी ने जो बात कही थी कि 2 करोड़ नौकरी हर साल, मतलब 10 साल के बाद 20 करोड़ नौकरियां। बताओ भाई नौकरी मिली क्या हमें? बताओ भाई मिली क्या? तो बात ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हताश हैं, घूम रहे हैं बेरोजगार, उनके आंखों के अंदर निराशा है। जो वायदे उनसे करे गए थे वो वायदे पूरे
नहीं करे तो कहाँ जाएं? हमारे जो उनके जो माँ बाप हैं वो हताश हैं। उन्हें मालूम है कि अगर बच्चों की नौकरी नहीं लगी तो भाई शादी भी कोनी हो। खैर कोनी आओ भाई, कोनी आओ ना। क्यों भाई छोड़ो, जो बेरोजगार खड़े आने हाथ खड़े करके बताओ, मैंने सही बात है नहीं? जयपाल, मैं जो बात कह रही हूं आप लोग समझो इस बात को कि झूठ और जुमलों के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया। आज बिजली के बिल मोटे मोटे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं बताओ? आ रहे हैं ना? इस तरह के बिजली के बिल आ रहे हैं जिसमें नॉन एनर्जी चार्ज लगा रखा है, जो खपत भी नहीं है लेकिन आपको उसका पैसा देना पड़ रहा है। हमारा इलाका जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है। हर एक आदमी को ये कहा गया था 2023 के अंदर तुम्हारी आय दुगनी कर दूंगा। कहा था नहीं कहा था? बताओ भाई, दुगनी कर दी तारी आय? ऐसे दुगनी करी कि तुम्हारा डीएपी का जो कट्टा है वो 50 किलो से 40 किलो कर दिया। सारा का सारा जीएसटी लगा दिया नहीं लगा दिया? तुमने जो है मुआवजा तुमने मिले को नहीं? फसल बर्बाद होती है, मुआवजा नहीं मिलता। जबरन जो है केसीसी कार्ड से तुम्हारा प्रीमियम कटता है नहीं कटता? सबका प्रीमियम कटता है, सबकी जेब काट रखी है। और विधानसभा में जब मैंने ये बात उठाई कि भाई क्यों जेब काट रहे हो किसानों की, तो कहा कि हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, ये तो किसान अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छा से कटवाते हैं। बताओ भाई, अपने इच्छा से कटवाते हो क्या? बताओ भाई, सारे के सारे बताओ। मेरा तो फाटे इन अखबार वालों ने कि ये कितनी झूठ जो है विधानसभा के अंदर बोलते हैं। इस तरह की बातें करी जाती। फिर कहा महिलाओं को धुएं में से निकाल दूंगा। बड़े बड़े इश्तिहार आ रहे हैं, सुना होगा टीवी के ऊपर, महिला बहनों इस तरह से धुएं से निकाला कि 400 रुपए का जो सिलेंडर था कितने का कर दिया? 1150 रुपए का। और अब 900 रुपए का भी राजी ना हो, क्योंकि आने वाले टाइम में सिलेंडर भी जो करिए डीएपी का कट्टा कम करा है ना 50 से 40, इसी तरह से गैस का सिलेंडर भी जो है ना, जो आज के दिन जिसमें 14 किलो आती है वो नए सिलेंडर में 10 किलो गैस आओगी। समझ रहे हो? समझ आ गई सबके? तो यहां से भी जेब काटी और इधर से भी काटी, सारी जगह से जेब काट के कि मैं नहीं छोड़ा। यहाँ मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, कहा था काला धन वापस लाऊंगा। आया क्या काला धन? काला धन वापस आएगा और हर एक की जेब में 15-15 लाख रुपए आएंगे। भाई आ गए होंगे खाते में, तो 10 साल हो गए में तो आया होगा कि मैं ही को नहीं आया? बताओ, सारे राज्य हो रहे थे कि खाते में पैसे आओगे और जा जाके अपने खाते खुलवा रहे थे, कूद के सारे सारी माताएं बहनों ने भी करवाए थे, लेकिन तो आया नहीं। हाँ, ये बात जरूर करी, नोटबंदी कर दी। और नोटबंदी के अंदर जिसने अपना पैसा घर में रखा हुआ था संभाल के, और वही तब तो सारी महिलाओं ने जो लुगड़ में छुपा के धर रही थी, वो भी काट लिया। सारा काट लिया नहीं काट लिया? सारा काट लिया। सारा काला धन था क्या? काला धन नहीं था। सारी उम्र भर का जो है बचत कर करके छुपा के पैसा धरा हुआ था कि घर में कुछ काम हो जाए तो भाई निकाल के देंगे। ऐसा ही हुआ है ना भाई? तो कहने का मतलब ये कि क्या काम, एक काम बता दो जो सही करा। 5100 रुपए पेंशन कही थी, मिल रही है भाई किसी को 5100 रुपए पेंशन? किसी एक को मिलती हो 5100? किसी को 5100 पेंशन नहीं। बेरोजगारी भत्ता कहा था 6000 बेरोजगारी भत्ता देंगे जो बच्चा 10+2 जो है जो पास है। किसी को मिला है? सारे खड़े हो यहाँ, किसी ने मिला होगा? किसी के घर में नहीं आया। और जो बीए पास है उसको 9000 दे, किसी के 9000 आया? तो रह क्या गया? झूठ के अलावा, जुमलों के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। और फिर
तुम्हारे पूरी तरह से फांसी बांधने खातर इन्होंने परिवार पहचान पत्र तुम्हारे गले के अंदर ठोक दिया नहीं ठोक दिया। तो ये हालात करे और है सारा काला कानून लगा दिया। ये जो है हैरानगी की बात ये है, मैं आज वो पिछले 26 जनवरी को झांकियां देख रही थी, हरियाणा की झांकी आई। हम बड़े राज्य हुए भाई, हरियाणा की झांकी आ रही है हमारी हरियाणा की। तो सारे के सारे भाई टीवी पे लगा के बड़ी बड़ी टीवी पे देख रहे थे। तो आई सामने हरियाणा की झांकी, और झांकी में मेरा क्या था, हमारा सबसे बड़ा प्रमाण, हमारा सबसे बड़ा काम परिवार पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र की झांकी थी भाई। राजी हो तुम सारे? परिवार पहचान पत्र की झांकी बनाकर जो है हमारे उस पे राजपथ के ऊपर जो चलाई गई, कितनी बड़ी उपलब्धि बीजेपी की है। बताओ ये है क्या उपलब्धि? हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं भाई, आन दो हमारी सरकार आन दो, आते ही सारा का सारा उल्टा काम दुरुस्त करेंगे। हर एक जगह सारा सिलसिला खत्म कर दिया, किसान खत्म कर दिया, गरीब मजदूर बिल्कुल मार दिया, गरीब आदमी खत्म कर दिया पूरी तरह से। जो काम धंधा करता है व्यापारी जो है उसके जीएसटी लगा के उसका नाश कर दिया, काम धंधे सारे चौपट कर दिए। हमारे जो है कर्मचारी भाई हैं उनकी पेंशन खत्म कर दी। बताओ रह क्या गया? अंबानी और अडानी रह गया। तो तुम्हारे में से ये बताओ, अंबानी अडानी बनने जोगे हो भाई? जिंदगी में नहीं बन सको भाई, 7 जन्म ले लो तो भी कौन बनो। गरीब आदमी खत्म कर दिया, कति खत्म कर दिया नहीं कर दिया? बताओ भाई। बस एक काम है जो इनकी उपलब्धि, वो उपलब्धि ये है 36 बिरादरी को बांट दिया। हरियाणा के अंदर कभी भी बिरादरी का सब मिलजुल कर प्रेम से रहा करते थे। आज जो है बिरादरी से जो है लड़वा दी। क्यों? क्योंकि इन्हें बेरा है आपस में लड़ेंगे तो राज हम करेंगे। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो सारे? समझ रहे हो ना? हाथ खड़े करके बताओ। हाँ, तो ये काम है इनके। ये नया ढकोसला शुरू कर दिया, राम मंदिर का जो है वो सौदा शुरू कर दिया भाई। यूं बताओ, राम तो हमारे कण कण में है, किसके घट के अंदर राम नहीं है? बताओ भाई। हर एक का राम है, कोई इनका जो है सौदा राम के ऊपर कोई वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। भगवान हमारा है, और भगवान सच्चाई के लिए है, ईमानदारी के लिए, काम करने के लिए और अपना जो है जीवन सुधारने के लिए। राम नाम बुद्ध मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी, कि उसका नाम लेते हैं तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। ऐसे ही है ना? तो राम के तो अनुयायी भाई हमारे से बड़ा कोई को नहीं। मेरे से बैठ के सारी चुपाई सुन लो तुम, सारी चुपाई ला दूंगी मैं तो अतारे आगे। तो कहने का मतलब ये कि राजनीति जब धर्म के ऊपर भी करना शुरू हो जाए तो रह क्या गया? क्या रह गया? आपका ध्यान भटकाना है, केवल ध्यान भटकाना है बेरोजगारी से, ध्यान भटकाना है महंगाई से, ध्यान भटकाना है भ्रष्टाचार से, ध्यान भटकाना है जो सारे गलत वायदे, सारे वायदे करे थे उनको, उनसे अलग ध्यान रखना है। ये ध्यान भटकाना है। मानते हो ना इन बातों को? तो मेरा कहना एक ही आपसे निवेदन है, एक ही तरीका। 10 साल बहुत होते हैं भाई, काठ की हांडी बार बार चढ़ती है क्या भाई? हमने तो बिहाड़ी वालों ने तो चढ़ा के दिखाई है भाई, और तो शाम वालों ने भी चढ़ाई थी भाई, लोकसभा में 2 बार ही चढ़ाई। इनके भी यूं ही करोगे तो बता दो भाई, हम अपने घर बैठ जाएंगे। बताओ, पहले ही बता दो भाई। हमने तो वही करना है भाई जो तुम कहोगे। श्रुति को लड़ाऊं या ना लड़ाऊं? बता दो भाई। सच्चे दिल से बोलोगे तो लड़ाऊंगे भाई, नहीं तो अपने घर बैठिए छोड़।
ये सोच लेना